सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय, दलसिंहसराय, समस्तीपुर। आज आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र के महत्वपूर्ण कवि विद्यापति की मैथिली में रचित पदावली पर बात रखूंगा। विद्यापति पदावली जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। इस पदावली में विविध पदों में से एक पद जो 193 संख्या के रूप में संग्रहित है, तो 193 पद संख्या की व्याख्या एवं उसका विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो विद्यापति ने अपने पद में नायक एवं नायिका के रूप में श्री कृष्ण एवं राधा सह गोपिकाओं को ग्रहण किया है। विद्यापति ने राधा को नायिका एवं कृष्ण को नायक के रूप में चित्रित किया है। तो विद्यापति के अधिकांश पद विरह व्यथा से आप्लावित है। उनके अधिकांश पद वियोग श्रृंगार से संबंधित हैं। तो 193 पद संख्या में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित गोपिकाएं उनकी यादों में तड़प रही हैं, उनकी यादों में खोई भी हैं और उनके मिलन की आकांक्षा में विह्वल हो उठी हैं। पौराणिक कथा में यह वर्णित है कि जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो गोकुल की जो गोपिकाएं हैं वे श्री कृष्ण की यादों में सदा खोई रहती हैं, उनकी यादों में तड़पती रहती हैं। तो विद्यापति ने उसी प्रसंग को अपने पद का विषय बनाया है और इस पद में भी उन्होंने श्री कृष्ण के वियोग में तड़पती हुई गोपिकाओं की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया है। विद्यापति इस पद में लिखते हैं, लोचन धाये फेधाएल हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवो न जाए आस अरुझाएल रे। कहते हैं कि गोपिकाएं श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई हैं। वे श्री कृष्ण के जाने की राह को बार बार देख रही हैं, बार बार उस राह का अवलोकन कर रही हैं कि कहीं श्री कृष्ण पुनः उस रास्ते से वापस आएं और हमसे मिलें। लेकिन
बहुत दिनों से प्रतीक्षा किए जाने के बाद भी अब तक उनके आने की कोई आशा दिखाई नहीं पड़ रही है। इस स्थिति में उनकी जो आंखें हैं वह पूरी तरह से व्यथित हो गई हैं, फैन युक्त हो गई हैं, फूल गई हैं और वे अब भी श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी एवं प्यासी हैं। लेकिन अब तक भी हरि यानी श्री कृष्ण नहीं आए हैं, उनके आने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। शिव शिव जीवो न जाए आस अरुझाइल रे। अब लगता है जैसे कि श्री कृष्ण के अभाव में, उनके वियोग में इन गोपिकाओं का जीना संभव नहीं होगा। शायद अब वे उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। अब तो लगता है जैसे कि उनसे मिलने की जो आस है वह कभी पूरी नहीं होगी। वह आस उलझ पड़ी है। अब वो आशा पूरी होने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। इस तरह गोपिकाएं श्री कृष्ण के वियोग में मरणासन्न स्थिति तक पहुंच गई हैं। आगे विद्यापति कहते हैं, मन करि तहाँ उड़ि जाइए जहाँ हरि पाइए रे। प्रेम परस मन जानि आनि उड़ लाइए रे। कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं उड़कर वहां चली जाऊं जहां की हरि अर्थात श्री कृष्ण हैं। लेकिन इंसान के शरीर की व्यवस्था है कि वह उड़ नहीं सकता और ये गोपिकाएं तड़प रही हैं, वियोग में तड़प रही हैं। उनका मन चाहता है उड़ने को, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है और वे चाहती हैं कि प्रेम रूपी जो परसमणि है, इस प्रेम की जो सात्विकता है श्री कृष्ण से इन्होंने जिस सात्विकता के साथ प्रेम किया है उस पर इन्हें भरोसा है। उन्हें लगता है इसी प्रेम की सात्विकता के भरोसे, इसी के सहारे वे उड़कर श्री कृष्ण के पास जाएं और उन्हें अपने हृदय से लगाकर संतुष्ट हों। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। गोपिकाएं श्री कृष्ण के वियोग में लगातार तड़प रही हैं, उनकी यादों में खोई हुई हैं। आगे विद्यापति कहते हैं, सपनहु संगम पाओल रंग बढ़ाओल रे। सो मोड़ बिहि विघटाओल निंदओ हेराएल रे। कहते हैं, सपनहु संग पाओल। गोपिकाएं उसी समय से, जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से श्री कृष्ण की यादों में खोए हुए हैं। ना तो उनके दर्शन की कोई आस है और ना ही सपने में ही कभी वे गोपिकाओं की यादों में आते हैं। यानी सपने में भी श्री कृष्ण कभी गोपिकाओं के सामने प्रकट नहीं होते हैं। गोपिकाओं को लगता है कि यदि वो कभी सपने में भी हमारे पास आते तो मैं उनके साथ अपने जीवन का जो पूर्वानुभूति थी, जो पूर्व की संयोगावस्था थी, उस तरह से उनके साथ मिलकर अपने जीवन के आनंद को साकार करती। लेकिन वे कह रही हैं कि विधाता ने मेरे भाग्य को ही खोटा बनाया है, जिस वजह से कि मैं सपने में भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, उनसे मिलन नहीं हो पा रहा है। और ऐसी स्थिति में दिन रात की जागृत अवस्था की वजह से और श्री कृष्ण की यादों में खोए रहने की वजह से हमारी जो नींद है वह भी खत्म हो गई है। महीनों से नींद नहीं आ रही है। श्री कृष्ण के वियोग में, उनकी यादों में दिन रात हम खोए रहते हैं। आगे विद्यापति कहते हैं, सुकवि विद्यापति गाओल धनी धैरज धरु रे। अचिरे मिलत तोहि बालम पुरत मनोरथ रे।
विद्यापति ने गोपिकाओं को सांत्वना देने का प्रयास किया है। वे गोपिकाओं को सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे धन्य गोपिकाएं, आप धीरज रखिए, धैर्य बनाए रखिए। श्री कृष्ण निश्चित तौर पर वो आएंगे, बहुत जल्द वो आपसे मिलेंगे और फिर उनके मिलने के बाद आपकी जो मनोरथ है, आपकी जो आकांक्षा है, आपकी जो इच्छा है, उसकी पूर्ति होगी। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें एवं उनकी यादों में खोई रहें। वे निश्चित तौर पर आएंगे और आपके मनोरथ को सिद्ध करेंगे। इस प्रकार विद्यापति द्वारा रचित यह पद वियोग श्रृंगार से पूरी तरह से आप्लावित है। इसमें विद्यापति ने गोपिकाओं की जो विरह दशा है, जो तड़प की स्थिति है, वियोगावस्था में जो नायिकाओं की स्थिति होती है, उन तमाम स्थितियों का उन्होंने इस पद में वर्णन किया है और इनका यह पद वियोग श्रृंगार से आप्लावित पदों में चर्चित हैं। इस तरह आज यह पद यहीं पूर्ण होता है। इस पद में जो महत्वपूर्ण बातें थी, इस पद के माध्यम से विद्यापति ने गोपिकाओं की जिस विरह दशा को वर्णित करने का प्रयास किया है, उसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। इस तरह आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नए विषयों के साथ। धन्यवाद।